गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए, पिछले क्लास में हम सब ने पढ़ा था दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। मतलब हम सब पढ़ रहे थे क्या कि अंग्रेजों और मराठा के बीच का युद्ध। क्या अंग्रेजों और मराठा का बीच का युद्ध, मतलब अंग्रेजों और मराठा के बीच में युद्ध कैसे होता है और अंग्रेज अपना आधिपत्य मराठा पर भी कैसे जता लेते हैं, जिसके बारे में हम सब पढ़ रहे थे। देखिए, उसमें हमने दो आंग्ल मराठा युद्ध बता दिया है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध बताए थे कब? 1803 से 1805 ईस्वी तक। देखिए, होता क्या है कि आंग्ल मराठा युद्ध में मतलब आंग्ल जैसे कि अंग्रेजों का भारत में विस्तृत के बारे में हम सब सोच रहे थे, जो कि बंगाल के बारे में बता दिया गया था कि बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कैसे जताया, मैसूर पर कैसे जताया। और हम सब अभी फिलहाल पढ़ रहे थे इस टॉपिक्स में क्या, मराठा पर, जो कि मराठा का भी दो वीडियो बना दिया जा चुका है कि मराठा का उदय कैसे हुआ और मराठा का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और आज हम सब तीसरे, यही अंतिम युद्ध, मतलब मराठा का यही अंतिम युद्ध में अंग्रेजों अपना आधिपत्य मराठा पर जता लेते हैं, जो कि आज हम सब उसी में पढ़ेंगे क्या, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताया क्या गया था कि ये मराठा का अंतिम युद्ध होता है और ये होता है 1817 से 1819 ईस्वी तक। देखिए, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक, यही युद्ध मराठा का अंतिम युद्ध भी होता है। देखिए, इस युद्ध में शुरू होने का कारण, देखिए युद्ध में अगर जितने भी युद्ध में हम सब ने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा, युद्ध कैसे शुरू हुआ और युद्ध अंत कैसे हुआ और युद्ध में किन की जीत हुई। युद्ध में तो यही पढ़ना है ना भाई लोग कि युद्ध कैसे शुरू हुआ, युद्ध किस संधि से विराम लिया और इस युद्ध में क्या निर्णय हुआ। यही 3 पॉइंट्स के बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो देखिए, जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1805 ईस्वी में खत्म हुआ था, उस समय मराठा का जो था प्रांत, वह आपस में मजबूती बनाना चाहिए। जैसे मराठा का बहुत सारे प्रांतों में बांटा हुआ था, जैसे पेशवा, सिंधिया, भोसले, होलकर इत्यादि प्रांतों में क्या मराठा साम्राज्य बटे हुए थे। जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ तब वह सब आपस में मिलना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, लेकिन वैसे मराठे में हुआ नहीं। हुआ क्या, जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ 1805 में, कब बोले जी, दूसरा कब हुआ खत्म, जो कि 1803 से 5 ईस्वी तक चला। ये जब 5 ईस्वी में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ तो सभी मराठा प्रांत को आपस में एकजुट होना चाहिए, मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। किया क्या कि 1805 ईस्वी के बाद आपस में ही उलझे रहे, मतलब जो भी मराठा का प्रांत था वो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहे, जिसके कारण वह और भी कमजोर हो गए। और इसी का मौका का फायदा उठाया कौन, अंग्रेज। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में। देखिए, अंग्रेज करते हैं क्या, यहाँ पे अंग्रेज किए क्या, जो कि वो समय अंग्रेजी का जो गवर्नर रहता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स करते क्या है उस समय कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध में, मतलब मराठा का ही एक पिंडारियों प्रांत है, पिंडारियों मतलब पिंडारियों के विरुद्ध अभियान शुरू कर देते हैं, अभियान शुरू कर देते हैं। मतलब पिंडारियों के विरुद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो अंग्रेज है वो अभियान को शुरू कर देता है और इसी अभियान से दोनों जो मराठा और अंग्रेजों के बीच में आमना सामनी होता है और जितने भी मराठा प्रांत रहते हैं उनके लिए एक क्या, चुनौतियां बन जाती है। लास्ट में मराठा का जो भी प्रांत है वो सब आपस में एक होकर और बेबस से होकर क्या करते हैं, उनके अंतिम मतलब अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए मराठा का सभी
सभी प्रांत अंतिम बार अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध यह अंतिम प्रकार से युद्ध लड़ा जाता है। देखिए इस युद्ध में होता है क्या कि जो मराठा प्रांत के हैं वो काफी मराठा जो लोग रहते हैं वो बेबस होकर अंतिम युद्ध करना चाहते हैं अंग्रेजों से, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बच नहीं जाता है। देखिए इसमें होता है क्या कि बहुत सारे जैसे पेशवा, सिंधिया और भोसले, मतलब इन सब के साथ में बहुत अपमानजनक संधि होती है और जिसके कारण वो अंतिम रूप से युद्ध लड़ जाते हैं। देखिए फिर होता है क्या, अंग्रेज जो पेशवा के मतलब अंग्रेजों ने पेशवा के बहुत सारे क्षेत्रों पर इस समय जब तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा के किरकी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। देखिए पेशवा के किरकी और भोसले के सीताबड़ी, मतलब पेशवा के करकी क्षेत्र और भोसले के सीताबड़ी क्षेत्रों पर वो क्या कर लेते हैं, नामक स्थान पर युद्ध में परास्त होते हैं और होलकर के महदीपुर, होलकर जो कि तीसरा जो प्रांत है होलकर के महदीपुर, ये सब क्षेत्रों पर परास्त हो जाते हैं। कौन? ये सब मराठा लोग। और यही परास्त होने के बाद वहां जो अंग्रेज रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं और मराठा लोग की शक्ति यही तीन युद्ध में क्या नष्ट हो जाते हैं। यही तीनों युद्ध में सभी शक्तियां नष्ट हो जाती है। और इसी के साथ होता है कि मराठा लोग युद्ध हार जाते हैं और अंग्रेज जो रहते हैं वो युद्ध जीत जाते हैं। देखिए आगे इसी में बोला जाता है कि बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश कंपनी में विलय कर लिया जाता है। जब अंग्रेज लोग युद्ध जीत जाते हैं तो जितने भी क्षेत्र रहता है मराठा का वो अंग्रेजी लोग क्या कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं। जो कि किस प्रकार सभी क्षेत्रों को, मराठा के सभी क्षेत्रों को विलय करते हैं, जो देखते हैं आगे हम सब। देखिए बोला क्या जा रहा था कि अंग्रेजों के जो क्षेत्र, यहाँ पे अंग्रेजों युद्ध हार जाते हैं और बहुत सारा क्षेत्र जो उनका रहता है वो अपने में विलय कर लेते हैं, मतलब मिला लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र कैसे मिलाया जाता है। जैसे मराठा राज्य जो कि बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश, बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश, अंग्रेज विलय कर लेते हैं। मतलब अंग्रेज लोग क्या कर लिए, जो बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश था वो मिला लिए। और भी जैसे इनके अन्य मराठा राज्य, जैसे अन्य मराठा राज्य में होगा कौन कौन, सिंधिया, भोसले, होलकर, सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़ा। ये सभी का सभी जो क्षेत्र हैं, इस सभी क्षेत्र पर अपने कंपनी में क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, अपने शासन का अधिकारी क्षेत्र बढ़ा देते हैं, अपने शासन का अधिकारी क्षेत्र बढ़ा लेते हैं। मतलब जितने भी मराठा प्रांत का सभी क्षेत्र था अब उस पर अधिकार हो गया किनका, अंग्रेजों का। और यहीं से मराठा शक्ति का क्या हो जाता है, मराठा का अंत हो जाता है और मराठा पर भी अब अधिकार चलने लग जाता है। तो किसका, अंग्रेजों का चलने लग जाता है और मराठा शक्ति क्या हो जाती है, अतः मराठा शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः मराठा शक्ति
नष्ट हो जाती है। क्या हो गया? मराठा शक्ति नष्ट हो गया। देखिए अब आती है क्वेश्चन सोचने वाली बात कि मराठा लोग क्या हो गए भाई लोग, यहां तो हार गए। लेकिन जब एग्जाम में जैसे कि अगर पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में कि मराठा शक्ति की जो हार हुई, पराजय हुई, इसका कारण बताएं। मराठा शक्ति के पराजय का कारण तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। क्या? मराठा शक्ति के पराजय का कारण, मतलब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से बना जिससे मराठा शक्ति का क्या हुआ? पतन हुआ, मराठा शक्ति का अंत हुआ। मराठा, देखिए क्या क्या बोल रहे थे? मराठा शक्ति का पराजित का कारण क्या बना? किस प्रकार मराठा शक्ति हारे? देखिए मराठा शक्ति का पराजित का कारण होता है क्या कि परस्पर, मतलब जो भी उनका मराठा शक्ति का प्रांत था वो आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखते थे और आपस में क्या करते रहते थे? लड़ाई झगड़े। मतलब जो भी छोटे छोटे प्रांत थे उसमें क्या लड़ाई झगड़े करते रहते थे, जो भी इसका सबसे बड़ा क्या कारण बनता है। और भी इसके बहुत सारे कारण बनते हैं जो कि देखते हैं एक एक करके। मराठा का पराजय का कारण, मतलब मराठा का पराजय का कारण तो सबसे पहला कारण इसका क्या बताएं? परस्पर विश्वास। परस्पर विश्वास मतलब आपस में जो थे छोटे छोटे प्रांत थे वो सब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। जो कि इसका प्रांत का नाम हम क्या बताए थे उस समय? बताए क्या कि मराठा सरदार का जैसे पेशवा एक प्रांत हुआ, दूसरा होलकर प्रांत हुआ, तीसरा सिंधिया, तीसरा बहुआ मतलब बहुधा, मतलब बहुधा जो प्रांत थे मराठा साम्राज्य के वो आपस में एक दूसरे में क्या लड़ते झगड़ते रहते थे और जिसके कारण एकता बना हुआ नहीं रहता था। और एकता नहीं बने रहने के कारण कौन फायदा उठाए? तो अंग्रेजी ने काफी तेजी से, मतलब उनको बहुत कम प्रयत्न किए बिना ही मराठा पर विजय प्राप्त कर लिए अंग्रेज लोग। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका है दोषपूर्ण आर्थिक संकट। मतलब इसका दूसरा कारण बनता है क्या? दोषपूर्ण आर्थिक संकट। मतलब सबसे पहला कारण तो कि जो उनका सदस्य हुआ मराठा का जो प्रांत है वो आपस में एक नहीं है। दूसरा कारण बताया जा रहा है क्या? दोषपूर्ण आर्थिक संकट। देखिए मराठा की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मराठा की जो भूमि थी, मतलब इसका जो मराठा कहाँ अभी वर्तमान में महाराष्ट्र की जो भूमि है वह एक बंजर भूमि है। मतलब महाराष्ट्र जो मराठा का जो भूमि है वो एक क्या है? बंजर भूमि है। वहां कृषि उपयुक्त नहीं था और व्यापार भी अच्छे तरीके से चल नहीं सकता था। देखिएगा इसका कारण क्या बनता है? सबसे पहले बंजर भूमि, फिर व्यापार भी अच्छे से नहीं चल सकता, व्यापार भी नहीं चल सकते थे। नहीं चल सकते थे अच्छे से। देखिए व्यापार भी अच्छे से चल नहीं सकता। तो अब देखिए कृषि भी नहीं चला, व्यापार भी नहीं चला, तो देखिए उस सब करते क्या थे मराठा लोग? एक चौथा, एक कर था। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए चौथ से दो चीज, जैसे चौथ एक तो महाराष्ट्र में नासिक में प्रिंस ये पेपर के लिए जो छपाई होता है उसे भी बोला जाता है, लेकिन यहां महाराष्ट्र में एक क्या था? महाराष्ट्र में एक प्रकार के कर थे। कौन सा कर? चौथ कर। मतलब चौथ कर एक कर था जिस पर निर्भर रहते थे, जिस पर निर्भर
रहते थे। मतलब अपनी खुद की खेती तो कर नहीं सकते हैं, तो एक कर मतलब चौथ एक कर था जिस कर पर वो लोग क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। और यही कारण था कि पड़ोसी जो इसका राज्य है, पड़ोसी राज्य है, अगर सदा असंपन्न रहते, संकट में रहते, तो मराठे लोग को सहायता नहीं करते थे। मतलब जैसे पहले आप खुद अपना पेट भरेंगे, पड़ोसी राज्य तभी तो अगले को देंगे। मतलब जब कर खाने पीने के लिए, कृषि की बात, बंजर भूमि है महाराष्ट्र में जो बोला जा रहा है वही मराठा पड़ता है, तो इसके जो बगल के पड़ोसी राज्य हुए वहां अगर अच्छे तरीके से खेती होगा तभी तो महाराष्ट्र के जो मतलब पेशवा और जो भी उनका प्रांत है उन्हें चौथ कर देंगे। अगर वो खुद संकट में रहते थे तो कर नहीं देते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये बनता है। तीसरा कारण देखिए विकेंद्रीकरण, इसका तीसरा कारण है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, देखिए विकेंद्रीकरण के बारे में अगर हम सब सोचे कि विकेंद्रीकरण क्या है, तो देखिए शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा में जागीर की प्रथा फिर से शुरू हुई। मतलब शिवाजी के मृत्यु के बाद वहां फिर से जागीर प्रथा, कौन प्रथा भाई लोग, जागीर प्रथा शुरू हुआ। जागीर प्रथा क्या हुआ, मराठा जी की मतलब शिवाजी की मृत्यु के बाद वहां जागीर प्रथा का शुरू हुआ, लेकिन मराठा सरदार जो है इनका नियंत्रण नहीं कर पाए। क्या ये जो जागीर प्रथा था इनका नियंत्रण नहीं कर पाए। तो देखिए प्रथा सिर्फ शुरू करने से नहीं होता है, उनको क्या अच्छे तरीके से चलाना भी पड़ता है। देखिए तीसरा इसका तो कारण हम सब विकेंद्रीकरण पढ़ लिए। चौथा कारण बनता है इसका क्या, आर्थिक विषमता। जो कि आर्थिक विषमता क्या है उसे देखते हैं। आर्थिक विषमता, चौथा इसका कारण बना आर्थिक विषमता। देखिए ये आर्थिक विषमता क्या है, आर्थिक विषमता है क्या, मराठा की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। मतलब होता है क्या कि सभी आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, बल्कि आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर लटपटा जाते थे उसी में, और ऐसी सरकार जो जनता की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकता था, और यही इसका पतन का अनिवार्य कार्य है। मतलब आर्थिक विषमता, जब इसे संकट आता था, संकट आता तो जनता के बारे में नहीं सोचते थे। जनता के बारे में जब इसे संकट आता था तो जनता के बारे में नहीं सोचते थे और वह अब काफी कमजोर हो जाते थे, कमजोर हो जाते थे। देखिए एक तो सबसे बड़ा चीज की अगर अपना खुद का कारण बना मराठा का तो फिर भी कमजोर, अगर बगल के प्रांत कमजोर हो गए तो फिर भी कमजोर, क्योंकि अगर बगल का प्रांत कमजोर हो गया तो इन्हें चौथ कर नहीं देंगे, और कर अगर नहीं देंगे तो ये सब खाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ की जो है भूमि क्या है, बंजर भूमि है, तो अपने आर्थिक में क्या हो जाती थी, कमी हो जाती थी, और वहीं पर आपस में ही संकट उत्पन्न के कारण क्या हो जाते थे, लुटपटा जाते थे। मतलब वही सुलझाने में काफी व्यस्त हो जाते थे, जो कि आर्थिक विषमता भी इसका पराजित का कारण बनता है। आगे कारण हम सब पढ़ते हैं आत्मनिर्भरता का अभाव। मतलब आत्मनिर्भरता का अभाव, आत्मनिर्भरता का अभाव, मतलब जो इनकी आत्मनिर्भरता थी उसकी भी अभाव थी। हुआ क्या था, मराठा सरदार साधारण पूर्व अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहते थे, और यही आत्मनिर्भरता की कमी के कारण वो लोग अंग्रेजों से पराजित हो गए। सुरक्षा के लिए दूसरों राष्ट्र पर क्या, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर रहते थे दूसरे राष्ट्र पर, दूसरे राष्ट्र
पर। मतलब देखिए, दूसरा राष्ट्र अगर हमें सपोर्ट करेगा, आत्मनिर्भर मतलब हम निर्भर हैं किसी और पर, मतलब मराठा निर्भर जो रहता था वो दूसरे के पर राष्ट्रों पर क्या निर्भर रहता था। और यही कारण है कि मराठा लोग का पराजित होने का कारण बनता है। देखिए, ये अपनी आय की प्रमुख साधारण, जैसे कि देख लीजिए, खेती तो कर नहीं सकता है, अपने से तो सही आर्थिक स्थिति है नहीं, तो ये लोग करते क्या थे, लूट पुट करते थे। मतलब अपनी आय की प्रमुख साधन, मतलब इनका आय का प्रमुख साधन, जो इनकी आय का प्रमुख साधन था वो साधन था क्या, लूटमार करना, चौथा कर या सरदेशमुख मतलब चौथ कर या लूटपाट। मतलब करते थे क्या कि आपस में ही एक दूसरे के जो बगल प्रांत था वो सब में आपस में लूटपाट करते रहते थे। और सरदेशमुख एक इसी प्रकार का क्या, सरदेशमुख, मतलब इन सब इनका आर्थिक आय का जो इनकम था वो साधन था कि लूटेंगे तभी खाएंगे। तो देखिए, लूटना मतलब दूसरे को लूटना, तो जनता को अगर लूट रहे हैं तो आपका विश्वास जनता पर से उठ जाएगा, और जनता पर से अगर विश्वास उठ जाएगा तो आपका साम्राज्य चल नहीं पाएगा। और यही सब कारण हुआ कि मराठा का जल्द ही अंत हुआ, मराठा का जल्द ही पतन हो गया। अब देख लीजिए, मराठा का पतन हो गया तो अंग्रेजों का विस्तृत तो सबसे पहले बंगाल पर हुआ था, दूसरा विस्तृत यहाँ मैसूर पर हुआ। अब मराठा पर भी वो क्या हो गए, जीत हो गए, हासिल हो गए। तो इसी प्रकार मराठा का जीत हासिल होता है। और आज इतना तक ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ में भाई लोग। तो आज इतना तक ही।